हेलो गाइस यार, गुड मॉर्निंग। आज है 5 अगस्त, साल का पहला एग्ज़ाम बैंकिंग का। ऑब्वियसली बहुत सही एग्ज़ाम होगा आपका। आई एम डैम श्योर बहुत सही एग्ज़ाम होगा। डेफिनेटली आप प्री क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आपने पूरी मेहनत करी है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंस की प्रिपरेशन को लेकर। आज आपका एग्ज़ाम होगा 5 तारीख को। एग्ज़ाम सपोज आपका 5 तारीख का एग्ज़ाम है, तो 6 संडे तक आराम से रिलैक्स करो। बहुत पढ़ाई करी आपने, लिटरली बहुत पढ़ाई करी, तो माइंड को थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए एक दिन का। 6 तारीख का एग्ज़ाम आपका, तो 6-7 तक आप रिलैक्स करो। एक लिटरली आई एम टेलिंग यू, ये होना चाहिए एक ब्रेक थोड़ा सा, जिससे आपका माइंड वापस से रिफ्रेशिंग हो जाए, ठीक है। वो प्रोसेस होना ज़रूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेंस के प्रिपरेशन के लिए, सबसे जो पहली चीज़ है, अपने आप के लिए एक दिन के लिए ब्रेक लो। जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ करो। एक दिन बिल्कुल ब्रेक पढ़ाई से, अपने आप को, माइंड को रिलैक्स करो। और फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे हम 8 तारीख से या 7 तारीख से, जैसा आपका एग्जाम हो वैसे आप देख लेना। 5 को एग्जाम है तो 7 से पढ़ाई कर देना, 6 का एग्जाम है तो 8 से मॉर्निंग से वही रूटीन फॉलो कर देना, लिटरली, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस के लिए कैसे क्या करना है, क्योंकि हमारा आरआरबी क्लैरिकल भी एग्जाम है, IBPS क्लैरिकल प्री भी एग्जाम है। तो हमें सब चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। हम मेंस की प्रिपरेशन उसी तरीके से करेंगे, हमारी प्रिपरेशन डेवलप होगी, ठीक है, मेंस की। तो हम देखते हैं कैसे क्या करना है। देखो, हमारा जो आरआरबी पीयू मेंस का एग्जाम है वो 10 सितंबर को है, ठीक है। और 16 सितंबर को हमारा आरआरबी क्लैरिकल का एग्जाम है। 26-27 अगस्त को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है और IBPS क्लैरिकल का। तो हम कैसे लेके चलेंगे? देखो, हम सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। हमें आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स की, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स एग्जाम अभी 13 को या ऐसा कुछ है ना, शायद 13-14 को और 19 को। तो सबसे पहले हमें आरआरबी क्लैरिकल के एग्जाम के लिए 2 मॉक डेली लगाने हैं, ठीक है। इसमें हमारा 1.5 घंटा चला जाएगा। उसके बाद आधे घंटे में आपका आराम से एनालिसिस हो जाएगा, तो 2 घंटे यहाँ पे चलेंगे। एक IBPS क्लैरिकल का प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आपको लगाना है, 3 घंटे या 1 घंटा यहाँ चले जाएगा, 3 घंटे। आधे घंटे में इसका एनालिसिस ढंग से हो जाएगा। ऑब्वियसली 3.5 आपके यहाँ चले गए, ठीक है। अब ये हमारा प्रॉब्लम्स का कंप्लीट है। यहाँ से आप, क्योंकि आप देखो, आप मैथ्स रीजनिंग आपकी बहुत अच्छे से चल रही थी, बस इंग्लिश ऐड ऑन होगी, ठीक है, वो भी IBPS क्लैरिकल के लिए। और हम इंग्लिश वैसे भी पढ़ने वाले हैं मेंस के लिए, तो वहाँ से आपकी वैसे भी वो इंग्लिश हो जाएगी। तो इतनी टेंशन लेने की प्रॉब्लम्स की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ 2 आरआरबी क्लैरिकल के मॉक टेस्ट लगाने, एक IBPS क्लैरिकल का मॉक टेस्ट लगाना, दैट इज सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स बोथ द एग्जाम्स। अब हम बात करते हैं आगे क्या करना है। हमें आगे क्या करना है, देखिए, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिन जिन जिस वजह से लोगों को डर है, वो क्या है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? अब आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीना बचा, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो अब नया सोर्स बिल्कुल फॉलो मत करना। जो आप अब तक पढ़ रहे थे, उसी सोर्स को अच्छे से पढ़ लो। कम से कम ये ट्राई करना कि कम से कम 4 से 5 बार, 5 से 6 महीने की आपकी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे आपका 10 सितंबर का एग्जाम है, तो आई डोंट थिंक कि सितंबर का कुछ आएगा। तो आप ये कर सकते हो कि मार्च या अप्रैल से पढ़ना। अगर आपको 5 महीने कवर करनी है तो अप्रैल से पढ़ लेना, 6 महीने कवर करनी है मार्च से पढ़ लेना। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो 6 महीने ही कर लेना। अगर थोड़ा बहुत लग रहा है तो 5 महीने करना, लेकिन उल्टा पढ़ना स्टार्ट करना। पहले अगस्त पढ़ना, फिर जुलाई, फिर जून, ऐसे पढ़ाई करना, ताकि आपकी जो स्टार्टिंग के मंथ्स हैं वो अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। कोई भी एक सोर्स को फॉलो करना, बस उसी को फॉलो करना। आप एक सेकंड चीज़ कर सकते हैं, अब जो शॉर्ट क्विजेज होते हैं अड्डा के, ग्रेडअप के, टेक्स्ट बुक के, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो उनको इम्प्लीमेंट, उनको लगा सकते हैं मॉक टेस्ट को। दैट इज़ टोटली फाइन। केवल एक सोर्स फॉलो करो। इसको आप 2 घंटे करंट अफेयर्स को डेली दो। ट्राई करो कि 2 दिन में 1 मंथ की कंप्लीट कर दो, ठीक है। मैक्सिमम मतलब टाइम बच जाएगा 4 घंटे में, ऑब्वियसली आपकी 1 मंथ की ईजिली अच्छे से कवर हो जाएगी करंट अफेयर्स। उसके बाद डेली हमें 1 घंटा कंप्यूटर को देना। अब कंप्यूटर का हमें जो आधे घंटा पढ़ रहे थे, अब हमें 1 घंटा देंगे, क्योंकि हमारा मेंस बिल्कुल पास आ गया। तो ऑब्वियसली आप मेंस को बहुत सही से कर ले जाओगे, ठीक है। कंप्यूटर को 1 घंटे से देना। साहिल चलाए सर, मैंने बताया, बहुत सही पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि अभी तक ऑब्वियसली 2 महीने से आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आधा घंटा घंटा, तो ऑब्वियस आपके 30 घंटे हो गए होंगे। 30 घंटे में ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है कंप्यूटर का, वो कवर अप हो गया होगा। उसके बाद हमें डेली 1 घंटा इंग्लिश को देना। इंग्लिश को अभी हम 1 घंटा देंगे, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करना, दैट इज़ मस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। या फिर आप 1.5 घंटा दे देना इंग्लिश को, जैसा आपको ठीक लगे। 1 से 1.5 घंटा आपको देना है। और अगर आपको थोड़ा सा आपको चाहिए कि मुझे अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो निमिषा बंसल मैम का परफेक्शन बैच देख लेना मेंस का। मेंस अगर करा रही हूँ तो ही देखना, प्रीलिम्स का मत देखना अभी, ठीक है। 1 घंटा हमें मैथ्स को देना है, मीन्स की मैथ्स। 1 घंटा हमें रीजनिंग देनी मीन्स की, ठीक है। सेकेंड थिंग, देखो, आप किसकी रीजनिंग लगा सकते हो मीन्स के लिए? सबसे सही अंकुश लांबा सर है, वो बहुत सही रीजनिंग करवाते हैं। उनके क्विजेस बहुत, उनकी जो पजल्स होती है बहुत सही होती है, क्वेश्चंस होते हैं बहुत सही होते हैं। मैथ्स के लिए या तो आप आशीष अरोड़ा सर या अंकुश, या तो आशीष अरोड़ा सर, या फिर आई एम मिसिंग द नेम, ठीक है। तो आशीष अरोड़ा सर से देख लीजिएगा। और एक दिन आपको मॉक टेस्ट अल्टरनेटिव पे जरूर लगाना है। अगर आज आप आरआरबी, आप मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, या थोड़ी सी क्लासेस ले रहे हैं अपनी स्पीड अप करने के लिए, तो आप नेक्स्ट डे मॉक लगाएंगे, ठीक है। ऐसे आपका अल्टरनेट चलेगा। आज मॉक लगाया, नेक्स्ट डे क्लासेस ली, आज मॉक लगाया एंड नेक्स्ट डे क्लासेस ली, ठीक है। तो मैथ्स के लिए हर्षल अग्रवाल सर हो गए, आशीष अग्रवाल सर हो गए। रीजनिंग के लिए हो गए अंकुश लांबा सर, मीन्स का कंटेंट बहुत सही होता है। और इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल,
कंप्यूटर के लिए साहिल चराया सर, और कंप्यूटर कोई भी रीजनिंग वो करंट अफेयर्स एक सोर्स कोई से फॉलो कर रहे हो वहाँ उसको अच्छे से फॉलो कर, और प्रैक्टिस के लिए आप ऑब्वियसली क्विजेज लगा सकते हो। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, और पढ़ते रहो। फिर भी आपको कुछ लग रहा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमारा जो है ना वो आरआरबी क्लैरिकल के एग्जाम तक का प्रॉब्लम्स के बाद, उसके बाद क्या करना है, जैसे आपका आरआरबी क्लैरिकल एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, जो हम 2 मॉक टेस्ट लगा रहे थे ना आरआरबी क्लैरिकल के, उसकी जगह हमें आईबीपीएस क्लैरिकल के 2 मॉक टेस्ट ऐड कर देने, मतलब 3 आईबीपीएस क्लैरिकल के मॉक टेस्ट देने। आईबीपीएस क्लैरिकल के बाद जब प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस की और पूरा टाइम है वो मेंस को ही देंगे। तो ठीक है, ये हमारा जो टाइम है सिर्फ अभी तक सिर्फ आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्जाम तक है। ठीक है, तो अभी तक इतना ही। फिर भी आपको कुछ लग रहा है मैंने मिसिंग कर दिया, मुझसे कुछ क्वेश्चन आपको पूछना, कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, मैं पिन कर दूंगा, या फिर यू कैन व्हाट्सअप मी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।